हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल तुम्हें बता देते हैं कि कैसे होते हैं। ये देखो कॉन्सेंट्रिक टू सर्कल यानी एक ही सेंटर से दो सर्कल खींचे जाए। प्रकार को पहले क्या करना है, ऐसे खोलकर इसमें देखो दो रेडियस दे रखे हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक 3 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। तो हमने क्या करा, प्रकार को एक बार 3 सेंटीमीटर खोला और कंपास को और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो समझ लो ये इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, इसका जो रेडियस है, मान लो ये वाला इधर की तरफ रेडियस बना देते हैं। ठीक है, ये जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है समझ लो। ठीक है, अब इसी सेंटर पे रखकर और अब कितना खोलना है, ये 3 सेंटीमीटर खोला था, अब 5 सेंटीमीटर खोलना है और एक दूसरा सर्कल हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो क्या, पहले ये बात पता चल गई तुम्हें। अब इस वाले का जो रेडियस है ये समझ लो, ये रेडियस हमारा ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे उसके अंदर कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब देखो एक कोड बनानी है। कोड क्या होती है, देखो एक सर्कल बनाया, उसमें से ऐसे लाइन हमने कर दी, तो इसको कोड कहते हैं, यानी कि जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा। ठीक है, और ये हम बना देंगे ऐसे। अब देखो ये क्या चीज ऐसे लग रही है, इस वाले सर्कल के लिए तो ये क्या लग रहा है, हमारी जीवा लग रही है, यानी कोड लग रही है। लेकिन अंदर वाले सर्कल के लिए तो क्या है, अंदर वाले सर्कल के ऐसे जा रही है ना बाहर से, तो उसके लिए क्या होगी, स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट। ठीक है, तो इसके लिए ये लाइन स्पर्श रेखा है और बाहर वाले के लिए क्या है, कोड है। तो देखो अब क्या करना है इसमें, ये अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक लाइन बना दी है, 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब देखो क्या है, हमने क्या है, ये वाली लेंथ निकालनी है, यहां से लेकर पूरे यहां तक निकालनी है। तो हम इसको लिख देते हैं, सेंटर को हमेशा O मानते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी मान लो, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको P मान लो। ठीक है, P पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ही ले लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या, उन्होंने सर्कल दिए थे और ये बोला था एक ही सेंटर है और रेडियस बोल रखे हैं। जो जो चीज हमने बनाई है उसको हम अब उसको लेट करते हैं। ठीक है, कि लेट, उन्होंने सेंटर बोला था, एक ही सेंटर लेना है, लेकिन O नाम हमने दिया उसको। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद रेडियस, जिसके रेडियस कितने कितने हैं, विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने दो, ये मैंने लाइन लिखी है कि भाई O एक सेंटर माना है हमने दो सर्कल का, और उसको क्या करा है, एक का रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर है और एक का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब किसमें क्या करना है, हमने एक कोड खींचनी है। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, लेट करेंगे AB इज द, क्योंकि नाम हमने दिया है इसको, AB इज द कोड ऑफ, कोड किसके लिए, बाहर वाले सर्कल के लिए, कोड ऑफ आउटर सर्कल एंड, और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कोड है बाहर वाले के लिए, लेकिन अंदर वाले के लिए क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, टेंजेंट एंड टेंजेंट फॉर इनर सर्कल।
ठीक है। अब हमें पता है क्या कि ये जो रेडियस जो होता है, अब देखो जो कल वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या बोला था, कोई भी टेंजेंट हो और उसके ऊपर ऐसे कोई परपेंडिकुलर जा रहा हो तो वो क्या मतलब रेडियस जो जा रहा हो, ये रेडियस है ना, रेडियस जब भी किसी स्पर्श रेखा पे जा रहा हो यानी कि टेंजेंट पे जा रहा हो तो ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें we know that radius is perpendicular always perpendicular on tangent triangle ओ ए पी ले लेते हैं। ओ ए पी में क्या होगा कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होगा ए पी पर। वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए पी। तो देखो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर देखो कितना, ये यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना दिया है। कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, ए पे जाएंगे, ओ पे जाएंगे और पी पे जाएंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल बना दिया तो इसमें ये एच हो जाएगा, ये पी और ये बी। ये हमारा क्या है, ए है, ये पी है, ये ओ है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ए पी हमें निकालना है। देखो एच की वैल्यू क्या है हमारी, ए से ओ, पी जो है वो कितना है, ओ से पी, बी जो है वो क्या है, ए पी, ओ ए हमारा कितना है, ओ पी कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर और ये कितना है हमारा 5। ए पी की वैल्यू हमें निकालनी है। ये देखो स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट निशान आ जाएगा तो इसमें क्या है, इसके फैक्टर करने हैं हमने। 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम करते हैं ना जैसे, तो इसके पेयर बनाएंगे। देखो 2 का 2 से पेयर बन गया, इसका 2 पेयर बन गया, ठीक है। तो पेयर में से सिर्फ सिंगल ही नंबर बाहर आएगा, तो इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस 2 में, इस पेयर में से सिर्फ एक ही 2 बाहर आएगा और इस पेयर में से भी एक ही 2 बाहर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए पी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर रखा मैंने, ध्यान रखना इसका, यह 4 आ जाएगा, ए पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। अभी आगे भी होएगा ये, आप देखेंगे। देखो ए पी हमारी देखो 4 आ गई, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो हमें पूरा निकालना है, ए से लेकर बी तक निकालना है। तो ये देखो यहाँ पे ए पी निकाल दिया था हमने 4 सेंटीमीटर, तो उसके बाद यहाँ पे करते हैं, देखो क्या है। इसके बाद हमने देखना है, अगर हमें वैसे तो पता है लेकिन हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। देखो ये 4 तो ये भी 4 होना चाहिए, लेकिन कैसे, देखो जो ओपी इन ट्राइंगल के अंदर देखो क्या है, एक ट्राइंगल हमने अब ले लिया, ओ ए पी पे नहीं गए, सीधा बी तक ले लिया, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। अब हमने इसमें देखो क्या है, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये क्या था, अंदर वाले सर्कल के लिए क्या था, टेंजेंट था, यानी कि क्या है, स्पर्श रेखा। अब हमारे क्या है, नहीं, ये बाहर वाले के लिए क्या है, बाहर वाले के लिए कोड मान के चलेगा, क्योंकि ये 10 स्पर्श रेखा लोगे ना जब इसको, तो ये 90 डिग्री मिलेगा तुम्हें, लेकिन हमें इनको 2 बराबर हिस्सों में करना है। तो ये इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, जो बाहर वाला सर्कल है
बाहर वाला सर्कल जो है उसके लिए क्या हो जाएगी, कोड। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे पहले लिख देते हैं, वी नो दैट कि जो क्या है, कोई भी सेंटर से वी नो दैट ए परपेंडिकुलर drawn from the center on chord is divided in equal parts। ठीक है, आप देखो ये जो लाइन लिखी है ये बता देता हूं तुम्हें कि ऐसे कोई सर्कल होता है और उसके अंदर कोई कोड होती है। ठीक है, कोई सर्कल है, यहां पे देख लो, ऊपर देख लो, एक ऐसे सर्कल है और उसमें क्या है, कोड है। तो सेंटर से कोई जो लाइन ऐसे आएगी जो परपेंडिकुलर बनाएगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो कोड को क्या करती है, इसको बराबर हिस्सों में काटती है। ये वाली बात मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, ये यहां पे देखो क्या है, हमारी ओपी जो है वो परपेंडिकुलर हो गई, ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ओ ए बी में जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो जो हमारी लाइन है ए पी वो बराबर हो जाएगी पी बी के। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है पूरी ए से बी तक। नाउ ए पी जो होगी वो क्या होगा, ए बी, पूरी ए से बी तक जब निकालनी है, हमें ए पी की वैल्यू पता है, वहाँ पे देखो 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों बराबर है, इसलिए जितना ही होगा उतना ही है, 2 मल्टीप्लाई ए पी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमें ये फिगर दे रखी है और उसमें क्या बोल रखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब्ड ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD और AD प्लस BC। हमें प्रूव क्या करना है, AB प्लस BC, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है यहाँ पे, अब इसमें क्या है, अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि भाई सर्कल होता है, सर्कल में एक कोड भी होती है, यानी जीवा भी होती है, और उससे पहले क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखा था कि टेंजेंट के बारे में देखा था। ठीक है, कि एक ही पॉइंट से टेंजेंट जब आते हैं, तो इस पहले वाले क्वेश्चनों में बताया था कि ये जो टेंजेंट किसी बाहर एक पॉइंट से आते हैं, तो सर्कल पे जब मिलते हैं तो ये दोनों के दोनों बराबर होंगे किसी एक बिंदु से आएंगे तो। ठीक है, क्या बताया था, कोई सर्कल होता है और बाहर किसी बिंदु से अगर दो ऐसे इसमें टेंजेंट बनाएंगे, यानी स्पर्श रेखा बनाएंगे, तो दोनों की दोनों बराबर होगी। ठीक है, अब देखो क्या है, ये डी पॉइंट है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, अब देखो हमने इसमें पहले लिखना है कि यही चीज़ कि बाहर से कोई भी वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट on circle is equal। ठीक है, मतलब हमें पता है कि जो टेंजेंट यानी कि जो स्पर्श रेखा खींचते हैं कहाँ से, किसी फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, सेम लिख लेना यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाते हैं, पॉइंट
ऑन सर्कल इज इक्वल, ठीक है। जो टेंजेंट खींचे जाएंगे, जैसे ये देखो ये सेम है, ये सी पॉइंट से यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, तो ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या होगा, ये हमें पता चल गया था। अभी ए को ले लेते, ए से कौन से नंबर खींचे जा रहे हैं, एक बार ए पी, ठीक है। तो ए पी, अब ये ए पी जो है वो किसके बराबर होगा, ए एस के, तो हमने कर दिया ए एस के, ठीक है। और ये क्या लिख दिया हमने, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, जो ये टेंजेंट है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से खींचा जा रहा है, ठीक है। टेंजेंट लिख देना, टेंजेंट ड्रॉन। अब समझ लो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब ए के साथ पी, अब हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना पूरा, तो ए पी के साथ में हमें क्या चाहिए होगा, पी बी, तो बी पी ले लो ये ऐसे, बी पी, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे तो ए भी बन जाएगा पूरा। तो बी पी जो है वो किसके बराबर होगी, बी क्यू के। और सेम चीज यही यहाँ पे यही लिखनी है, ठीक है। ये 11 नहीं है, और तुमने भी पूरा ऐसे उतारना है, किसी ने ऐसे लिख कर नहीं रख देना, ठीक है। टेस्ट में करा ना तो देख लो, बी पी और बी क्यू हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, सी डी, सी डी, ठीक है। तो डी आर कर लेते हैं यहाँ पे, डी आर जो है वो हमारा किसके बराबर है, डी एस के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या था, ए, तो यहाँ पे हमने लिखना क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पे ए था, ठीक है। इसमें क्या है, बी, इसमें कौन सा पॉइंट है, बी, और ये सेकंड इक्वेशन हो गई थी हमारी, ठीक है। देखो जो अक्षर सेम हो गए ना वही पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब देखो क्या है, यहाँ पे भी वही टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट डी। अब देखो क्या है, अब यहां से सी आर, जो सी आर है वो किसके बराबर होगा, सी क्यू के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट सी, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये सारी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम सबको क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबको मिलाएंगे। अब इसमें देखो सब मिला के देखो, ये दोनों AP और BP मैंने इस तरीके से इसलिए जानबूझ के लिखा है कि दोनों मिलने के बाद तुम्हें दिक्कत ना हो। AP को BP के साथ मिला दो, ठीक है। तो पहले लिख दो AP प्लस PB, ये जो बराबर के इधर वाले हैं ना 4 नंबर है, वो चारों नंबर को लिख देंगे यहाँ पे, DR और CR, और जो बराबर के इधर वाले हैं, ठीक है, इनको लिख देना है AS, जो भी ये साइड लिखी है ना, टेंजेंट के नाम जो लिखे हैं ये सारे हम एक तरफ लिख देंगे, DS प्लस CQ। अब देखो AP प्लस PB, AP प्लस PB को जोड़ो तो AB बन गया हमारा, ठीक है। DR और CR को जोड़ दो तो क्या हमारा कितना बन गया, DC। DC की जगह CD लिख लो, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकली C पहले आता है। अब देखो AS के साथ हमारा कौन सा जुड़ेगा, DS, सेम है नहीं है, देखो SS,
तो हमारा हो जाएगा ए डी, नहीं तो इनको पहले साथ में लिख दो, ए एस और डी एस, बी क्यू को और सी क्यू को। तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ए डी, और ये हो जाएगा बी सी, ये हो गया ए बी और सी डी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है।